इस सवाल में हमको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट या एनवीएफसी कैलकुलेट करना होगा और उसके लिए सबसे पहले जीवीए एमपी का कैलकुलेशन करना है। ओके, तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में, अ, उसके हिसाब से हमको सेल्स माइनस परचेस माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करना होगा। ओके, और हमको सेल्स दिया गया है, परचेस भी दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री सीधा नहीं दिया है, लेकिन ये बोला गया है कि अनसोल्ड स्टॉक बढ़ गया है। अनसोल्ड स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गया है मतलब ये दोनों का फर्क 600 करोड़ होगा और पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है। तो अगर सब्स्टिट्यूट, तो सेल्स का वैल्यू है 10,625, फिर परचेस का वैल्यू है 2,625, फिर ये दोनों का वैल्यू 600 करोड़ पॉजिटिव होगा, इतना। ठीक है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 8,000 मिलेगा, फिर 600 ऐड करेंगे तो 8,600 जीवीए एमपी है। जीवीए एमपी से एनवीए एफसी अगर पहुंचना है, ठीक है, एनवीए एफसी तक पहुंचना है, तो ग्रॉस से नेट अगर करना है मतलब डिप्रीसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और अलग से एमपी को एफसी तक पहुंचाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एनवीए एफसी जीवीए एमपी माइनस डिप्रीसिएशन, और इस सवाल में डिप्रीसिएशन सीधा नहीं दिया गया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बताया है, वो सेम है, डिप्रीसिएशन डिप्रीसिएशन। ठीक है, तो डिप्रीसिएशन भी है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हम एमपी से एफसी तक पहुंचना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला, ठीक है, मैं एनआईटी लिख रहा हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, और इस सवाल में इनडायरेक्ट टैक्स 1,200 है, सब्सिडी 400 है, सब्ट्रैक्ट करके हमको 800 करोड़ मिलते हैं। ठीक है, तो अ, अभी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जहाँ पे एन वी ए एफ सी 8,600 करोड़ माइनस डिप्रीसिएशन 500 करोड़ माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स 800 करोड़। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमको मिलता है 7,300 और जो आंसर मार्किंग स्कीम में होता है वो नंबरिंग के हिसाब से होता है, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त फॉर्मूला के हिसाब से करो, फॉर्मूला ठीक से समझ लो, उसके बाद ये नंबरिंग के हिसाब से प्लस माइनस दिखा के आंसर कैलकुलेट करना आसान होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना।